Hello, dear students. Today we will study our English grammar lesson 6. Okay, students, we have studied this chapter in the previous video also. We studied about the chapter is about articles. Articles means a and the are our articles. So we in the previous video we studied about a or an. A is used before the words which begin with a consonant sound. A उन वर्ड से पहले शुरू होता है जो क्या है consonant sound से start होते हैं, like a bat, a rat, a cat, a doll, a ball. Okay. And next is our n. N is used before the words which begin with a vowel sound. जो किससे होते हैं? Vowel sound से start होते हैं. Next is our वोवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं, जैसे आपका एप्पल एंड ईगल, ये सब क्या है? वोवेल साउंड है ना, ए और ई. आपके जो वोवेल साउंड मीन्स ए ई आई ओ यू से जो वर्ड बनते हैं उनसे पहले उनसे उन सिंगल वर्ड से पहले हमें क्या लिखना है? सिंगुलर वर्ड से पहले हमें, नाउन से पहले हमें एन लिखना है. ठीक है, जो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं. सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द. इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड अबाउट ए और एन and now we will study about the. So listen carefully. Okay, the is used. The use किया जाता है. Number 1, when we talk about a particular noun. When means जब, we means हम, talk means बातें करते, about means बारे में, a particular noun means एक विशेष noun के बारे में. ठीक है, मतलब किसी एक विशेष चीज़ के बारे में, संज्ञा के बारे में जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं? दा का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कैट वॉज सिटिंग ऑन द चेयर. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, the cat is sitting on the chair. We can see it. Okay, so the example is saying कि cat जो है चेयर के ऊपर बैठी हुई है, तो हम cat के बारे में बात कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर नाउन है. तो उस cat के बारे में हम क्या बोलेंगे? उसको बोलने से, लिखने से पहले हम उससे पहले दा का यूज़ करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, और क्योंकि ये दा जो है हमारा फर्स्ट वर्ड है तो टी क्या है? कैपिटल लेटर में है. ओके, अगर हम ऐसे ही किसी डॉग के बारे में, किसी बॉय के बारे में बात करेंगे कि हम देख रहे हैं कि कोई बॉय जो है खेल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? द बॉय इज प्लेइंग. ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे अ बॉय इज प्लेइंग, हम बोलेंगे द बॉय इज प्लेइंग. ओके, नेक्स्ट इज अवर व्हेन वी टॉक अबाउट द सेम थिंग अगेन. व्हेन वी टॉक अबाउट द सेम थिंग अगेन. व्हेन मीन्स जब, वी मीन्स हम, टॉक अबाउट मीन्स बातें करते हैं, द सेम थिंग, सेम थिंग मीन्स उसी चीज़ के बारे में, सेम. ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी बोला, अगर उस चीज़ के बारे में हम दोबारा कुछ बोलेंगे तो क्या होगा? उससे पहले भी हम दा यूज़ करेंगे. उस चीज़ से पहले हम क्या करेंगे? दा यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ शर्ट. मेरे पास एक शर्ट है. एंड नेक्स्ट इज द शर्ट इज़ ब्लू. अब हमने पहले बोला आई हैव अ शर्ट, मेरे पास एक शर्ट है. अब उस शर्ट के बारे में हम दोबारा बता रहे हैं कि ये शर्ट कैसी है? ये शर्ट ब्लू है. द शर्ट इज़ ब्लू, कि ये शर्ट क्या है? ब्लू है. ठीक है, ऐसे ही हम जैसे ये बोलेंगे ना हम कि आई हैव अ कैट. ओके, आई हैव अ कैट, कि मेरे पास एक बिल्ली है. एंड द कैट इज़ ब्राउन, कि वो कैट कैसी है? ब्राउन है. तो दोबारा उस कैट के बारे में हम ये नहीं बोलेंगे कि अ कैट इज़ ब्राउन. नो, हम क्या कहेंगे? द कैट इज़ ब्राउन. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ अ काइंड. व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स, जब हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे, दैट आर ओनली वन ऑफ अ काइंड, जो कि क्या है? एक ही प्रकार की हैं. मतलब ओनली वन ऑफ अ काइंड, यानी कि वो क्या है? उनका एक ही प्रकार है, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून, द स्काई. ओके, द सन, द सन क्या है हमारे पास? ओनली वन ऑफ अ काइंड है स्टूडेंट्स. इसके जैसा कोई दूसरा हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. द मून, ये भी वन ऑफ अ काइंड है, और द स्काई, ये भी वन ऑफ अ काइंड है. हमारे पास और कहीं भी कोई भी स्काई नहीं है. ठीक है, तो इन चीज़ों से पहले जो कि यूनिक हो, ये क्या है? हमारी यूनिक थिंग्स हैं. ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमारे ब्रह्मांड के सत्य हैं जो कि क्या है? ये कभी बदल नहीं सकते हैं. ठीक है, तो इन चीज़ों से पहले हम क्या करते हैं? दा को लिखते हैं. और इसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि दा क्या है? स्मॉल लेटर में है. टी स्मॉल लेटर में है. क्यों? क्योंकि अगर हम कभी सन को लिखते समय सन के बारे में हम कुछ लिख रहे हैं और सेंटेंस वो क्या है हमारा, वो सेंटेंस में बीच में यूज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? दा को दा का टी जो है वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे. ठीक है, ऐसे हमारा मून है, जैसे हम बोलते हैं ना कि
मून है, फिर ऐसे हमारा नेक्स्ट क्या है, स्काई है। ठीक है, हम कुछ भी अगर इन चीज़ों के बारे में बोलते हैं तो इनसे पहले हमें दा लिखना है। ठीक है, अगर वो सेंटेंस, अगर ये इन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हमारा टी का क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वो टी जो है स्मॉल लेटर में लिखेंगे, दा का टी स्मॉल लेटर में लिखेंगे, लेकिन उनसे पहले दा लिखना ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज अवर बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, फेमस बिल्डिंग, होली बुक्स। क्या है, बिफोर मीन्स पहले, नेम्स मीन्स नाम, रिवर्स मीन्स नदियाँ, माउंटेन्स मीन्स पर्वत, फेमस बिल्डिंग मीन्स प्रसिद्ध इमारतें, और होली बुक्स मीन्स पवित्र किताबें। ठीक है, अगर हम किसी रिवर के बारे में लिखेंगे, माउंटेन्स के बारे में कहेंगे और फेमस बिल्डिंग या होली बुक्स के बारे में कहेंगे तो उनसे पहले हमें दा को यूज़ करना है। रिवर हो गई हमारी, फॉर एग्जांपल जो गिवन है यहाँ पे द गंगा, तो दा गंगा क्या है, गंगा हमारी फेमस रिवर है। ठीक है, रिवर है फेमस, तो ऐसे तो रिवर्स बहुत सी ना, तो जिस भी रिवर का नाम हम लिखेंगे, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द कावेरी, ठीक है, हम उनके नाम से पहले हमेशा दा को यूज़ करना है। द भागीरथी, द बेलंगना। ओके, नेक्स्ट इज अवर द हिमालयाज। हिमालय से पहले भी हमें, ऐसे वर्ड से पहले हमें क्या करना है, दा यूज़ करना है, जैसे द माउंट एवरेस्ट, द K2। ओके, नेक्स्ट इज अवर द ताजमहल। तो ये जो हमारी फेमस बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है, तो इनसे पहले भी हमें क्या करना है, दा को यूज़ करना है। और नेक्स्ट हमारे द बाइबल। तो द बाइबल क्या है, हमारी क्रिश्चियंस की क्या है, क्रिश्चियंस की होली बुक है ना ये, जो वो अपने रिलीजियन में जो पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं द रामायण, द महाभारत, द गीता। ओके, जैसे मुस्लिम्स यूज़ करते हैं द कुरान, और सिख्स यूज़ करते हैं, सिख पीपल जो है वो क्या यूज़ करते हैं, द गुरु ग्रंथ साहिब। तो उनकी जो बुक्स है, जो होली बुक्स है हमारी, एवरी कोई भी कल्चर हो, कोई भी हमारा रिलीजियन हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी बुक्स जो यूनिक बुक्स हैं इनके, उनसे पहले हम दा लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दा का यूजेस था स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल डू सम एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द यूजेस ऑफ दा। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और दा। नंबर 1, गोल्ड इज डैश प्रेशियस मेटल। तो गोल्ड क्या है, एक चीज़ है ना, तो गोल्ड से पहले प्रेशियस मेटल है, तो गोल्ड इज द प्रेशियस मेटल नहीं होगा, गोल्ड इज अप्रेशियस, एक मूल्यवान वस्तु है। हम क्या बोलते हैं हिंदी में कि एक मूल्यवान वस्तु है, ये बोलते हैं ना, तो गोल्ड इज अप्रेशियस मेटल। डैश रेंडियर इज अ नेटिव ऑफ नॉर्वे। अब देखो, नेटिव ऑफ द नॉर्वे की, रेंडियर के बारे में कहा जा रहा है कि नॉर्वे का क्या है, नेटिव है। नेटिव मीन्स हमारा, सो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 2 इज द डैश रेंडियर इज अ नेटिव ऑफ नॉर्वे। तो रेंडियर क्या है, रेंडियर जो हमारा एनिमल है इज अ नेटिव, वो उस स्थान में, नेटिव मीन्स उस स्थान का जन्मा हुआ, ठीक है, नॉर्वे में जन्मा हुआ जो पशु है वो क्या है, रेंडियर है। ठीक है, इज अ यूनिक थिंग। तो इस रेंडियर से पहले हमने क्या लिखना है, दा लिखना है। ठीक है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर लुक एट डैश स्काई। तो आपने अभी स्टडी किया है कि स्काई से, स्काई क्या है, एक यूनिक थिंग है ना हमारी, तो इससे पहले भी हमें क्या करना है, दा यूज करना है। ठीक है, ये क्या है, ओनली वन ऑफ काइंड थिंग है ना। तो नेक्स्ट इज अवर लंदन इज ऑन डैश रिवर थैम्स। तो लंदन क्या है, एक रिवर थैम्स पर स्थित है। ठीक है, या तो क्या आएगा इससे पहले, तो रिवर जो कि फेमस रिवर है या फिर रिवर का नेम है, तो उससे पहले भी हमें दा लिखना है। नेक्स्ट इज एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक्स डैश ट्रुथ। ट्रुथ क्या है, सच्चाई है, ये एक हमारा इमोशन है, इसको इमोशन है, और ट्रुथ क्या है, इमोशन के साथ साथ एक नाउन भी है। ठीक है, तो ट्रुथ से पहले हमें दा लिखना है, जैसे हम बोलते हैं ना ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो एक ऑनेस्ट मैन को भी हमेशा सत्य बोलना चाहिए। इसमें ये दिया गया है आपको, सॉरी बोलता है, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलता है, तो ट्रुथ से पहले भी दा आएगा। अलादीन हैज़ डैश मैजिक लैंटर्न। अलादीन के पास मैजिक लैंटर्न था। तो आप सभी को पता है कि अलादीन के पास कितने मैजिक लैंटर्न थे, एक ही था ना। हमें तो मैजिक से पहले भी हमें ही लिखना है। डैश रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, कि जो रिच होते हैं वो हमेशा खुश नहीं होते हैं, तो रिच से पहले क्या आएगा, द रिच, द। Okay, so I hope you understand it and you can do it. This is our video about articles and this is about the article the. I hope you understand. Okay.